तो आज की वीडियो स्टार्ट होगी चैप्टर 1 क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, जिसका पहला जो सवाल है ये, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं। आई होप सब कुछ क्लियर है। तो ये जो पहला सवाल है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो? तो इसका जवाब हम देंगे येस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। और p बाई क्यू फॉर्मेट में हमें लिखना है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। ऑल्सो q इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर्स, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। p बाई क्यू 0/-1, 0/-2, 0/-3, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम q को नेगेटिव इंटीजर्स नहीं ले सकते। बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब जो टेक्स्ट बुक में दूसरा सवाल है वो है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इसका आंसर होगा देयर आर 2 ways टू फाइंड द सोल्यूशन एज पर CBSE 9th टेक्स्ट बुक। यानी कि 2 तरह के टेक्निक दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो मैं आपको ईजी वाला दिखाऊंगा। आई विल डेमोन्स्ट्रेट द ईजी वन। सिंस वी वांट 6 नंबर्स, दैट इज 6 + 1 7 करेंगे। ये क्यों करेंगे मैं आगे बताऊंगा। सो राइट 3 and 4 एज रैशनल नंबर्स, दैट इज 6 + 1 इज इक्वल टू 7। कीप दिस एज डिनोमिनेटर, हम इसको एज ए डिनोमिनेटर रखेंगे। उसके बाद होगा 3 को हमें रैशनल नंबर की तरह सजाना है, तो वो कैसे होगा? 7 × 3 कीजिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में याद से 7 रखिएगा। 4 के लिए सेम, 7 × 4/7, 28/7। तो हम इनको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, 21/7, 28/7। फिर हमें लेना है वो सभी नंबर्स जो इनके बीच में आते हैं, जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ऐसे करना है हमें। फिर जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गिरता है वो है फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। क्योंकि ये ऑलरेडी रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है, तो हम इसके साथ क्या करने वाले हैं ना, मल्टीप्लाई इट बाय द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। यानी कि हम 10 के सबसे छोटे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि खुद 10 है। तो 3/5 न्यूमरेटर में 10 और डिनोमिनेटर में 10, तो वो 30/50 हो जाएगा। सिमिलरली 4/5 को भी न्यूमरेटर में 10, डिनोमिनेटर में 10, तो फिर 40/50 हो जाएगा। हैंस हमें वो 5 रैशनल नंबर लेने हैं इन दोनों के बीच। आसान है, तो शुरू कीजिए फिर 30/50 से। तो 31/50 होगा, 32/50 होगा, 33/50 होगा, 34/50 होगा, 35/50 होगा। फिर जो हमारा आखिरी जो चौथा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो ये आता है जहाँ पे हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है जो भी दिया हुआ स्टेटमेंट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो जो पहला सवाल है 4th क्वेश्चन का, जो सब क्वेश्चन है वो है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू कह सकते हैं हम, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 to infinity और होल नंबर शुरू होता है 0 to infinity। यानी कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर के सेट में आते हैं, क्योंकि होल नंबर शुरू होता है कैसे? 0 से, और नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से। तो फिर 0 के बाद तो 1 आता है, फिर 1 के बाद सीधा इन्फिनिटी तक। इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में जाते हैं, जो कि ट्रू है या फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल गलत, ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर एक होल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर का मतलब सारे नेगेटिव्स में जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं, जैसे कि -1, -2, वो तो होल नंबर नहीं हुआ। होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 से, है कि नहीं? इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फिर जो तीसरा स्टेटमेंट आता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर भी गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रैशनल नंबर p/q फॉर्मेट में होता है और होल नंबर तो जैसे कि मैंने कहा 0 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक,
इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मतलब इनके बीच में ना कहीं आता है, ना इसके पीछे ना बाद, कहीं पे भी फ्रैक्शंस में हमें होल नंबर देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।